सनतों के लिए बड़ा रिलीफ। इंडस्ट्री के लिए बिजली टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। फिलिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी। एक्सपोर्टर्स और कारोबारी हजरात के एजाज में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मुईशत मुस्तहकम हो चुकी मगर ये नाकाफ़ी है। बरामदात फ्रॉम अपनी मुआशी तरक्की को फ़रोग देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अवार्ड हासिल करने वालों को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों को आईना दिखा दिया। कहा, IMF मुआहदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के लिए मन्नतें मानी। पीडीएम के दौर की दिन रात चल रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। कुछ ने इंतहाई यकीन के साथ ये लिख दिया ट्वीट्स में, अपने आर्टिकल्स में कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अब ये सिर्फ चंद दिनों की बात है। तो ये बात मेरे लिए और पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। बेहद शुक्रगुजार हूं। फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीती, वो उसकी उनको धाक बैठ गई। और फिर आपकी अपनी काबिलियत, जो आप कोशिश कर रहे थे, मुश्किलात से गुजर रहे थे, और फिर हमारी जो जॉइंट एफर्ट थी सफारतकारी की मिलकर, उसने पाकिस्तान का मुकाम बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मईशत की बहाली के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ। हुकूमत और फौजी शराकतदारी को मुल्क के लिए बेहतरीन करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक के बाद दुनिया आपकी बात मान रही है। सरमायाकारी के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। सियासी और अस्करी ताउन से मुल्क की तरक्की की राहें खुल रही हैं। हुकूमत और फौज की पार्टनरशिप चलती रही तो पाकिस्तान मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। ईरान मुआहदा कर लो वरना नताइज के लिए तैयार रहो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां। कहा, अमरीका का बड़ा बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान की जानिब रवाना हुआ है। ईरान से मुआहदा हुआ तो बेहतर, ना हुआ तो नताइज देखेंगे। ट्रंप ने दावा करते हुए कहा, ईरान डील करना चाहता है। ईरान 800 अफराद को फांसी देने वाला था, मैंने संगीन नताइज से खबरदार किया, फांसी रुकी गई। पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का भी जिक्र किया। कहा, 8 जंगें रुकवाएं मगर यूक्रेन जंगबंदी सबसे मुश्किल है। ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। उधर अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान के सरकारी एहलकारों पर पाबंदियां लगा दी। इब्राहिम लंकन अमेरिका का जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज एटमी तवानाई से चलने वाले बहरी बेड़ा 1989 में अमरीकी बहरिया में शामिल किया गया। एक वक्त में 90 तैयारे ले जाने की सलाहियत मौजूद 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर नस्ब, 5,500 से ज़्यादा एहलकारों को साथ ले जाने की गुंजाइश। USS इब्राहिम लंकन किन किन खसूसियात का हामिल है, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। ईरान जंगी मैदान में अमेरिका के सामने डट गया। जंगी तैयारियों रूस पर 12 और 13 फरवरी को अपना हुर्मस में जंगी मशकें की जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, बैरूनी ताकतों की मुदाखलत से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क सदर से मुलाकात। ईरान और तुर्की के सुदूर में टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता समेत खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान ने कहा, ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी के लिए सालसी के लिए तैयार है। बीवी और बेटी की जुदाई में गम से निढाल शौहर पर पुलिस के जुल्म का इंकशाफ।
बीवी और बेटी के कत्ल का एतराफ़ पर दबाव डालते रहे मुतवफ़िया सादिया के शोहर गुलाम मुर्तज़ा ने आप बीती खुलकर सुना दी। कहा एसपी और एसएचओ कहते रहे तुम झूठे हो। रेस्क्यू वालों ने भी बीवी बेटी के गटर में गिरने को जाली कहा। सानेहा भाटी गेट के मुतासरीन के इल्ज़ामात, पुलिस की तरदीद, मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे लगवाने का इल्ज़ाम। मुतासरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद वीडियो जारी कर दी। फैसलाबाद में जोहड़ मासूम जान निकल गया। जोहड़ में गिरकर 4 साला बच्ची जाँ बहक। 4 साला बच्ची खेलते हुए पानी के जोहड़ में गिरी। जाँ बहक बच्ची आहूं और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक। नकासी आपके नाकस इंतजामात पर अहले इलाका का एहतजाज। मासूम जान ज़ाया होने के बाद इलाके में सफाई ऑपरेशन, हैवी मशीनरी हरकत में आई। सानिया गुल प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के वक्त प्लाजा के कई गेट बंद, एमरजेंसी अखराज के रास्ते नहीं थे। सानिया में जाँ बहक मज़ीद 4 अफराद सुपुर्द खाक। उधर DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह औहदे से फारिग। ग्रेड 20 के मसरत नवाज शेख DIG ट्रैफिक तैनात। नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह को गुल प्लाजा से आने के बाद ट्रैफिक का इंतजाम न करने पर हटाया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI ने धरना दिए रखा। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास भी धरने में मौजूद थे। कहा अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली और रफ़का को मिलने नहीं दिया जाता। सुहेल अफरीदी बोले हम चाहते हैं बानी के ज़ाती मुआलिज उनसे मिलें। उन्हें ऐसे अस्पताल लाया जाता है जहाँ उस मर्ज़ का डॉक्टर ही नहीं। KP हाउस में अपोजिशन इत्तेहाद का मुशावरती इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले इजलास में अहम फैसले हुए। मुशावरती इजलास 3 घंटे तक जारी रहा। सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। महमूद अचकज़ई का कहना है बानी की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में नामजद मुल्ज़िमान की दरखास्तों पर समाअत। एहतसाब अदालत पेशावर ने 8 मुल्ज़िमान की जायदादें और गाड़ियों से दस्तबरदारी की दरखास्त मंजूर कर ली। नायब ज़राए का कहना है मुल्ज़िमान अदालत के रूबरू 8 कीमती गाड़ियों, 2 प्लॉट्स, 1 बंगला और दीगर असासों से दस्तबरदार हो गए। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के एक और स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात का नया अलर्ट जारी। बलोचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा और गिरदनवा में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। 1 से 3 फरवरी के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 आज लाहौर में होगा। फास्ट बॉलर वसीम जूनियर को टीम से रिलीज कर दिया गया। आज के मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर पहुंचा दी गई। लाहौर के शॉपिंग मॉल में नुमाइश के लिए रखी गई। शहरियों ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। शख्सियात हुकूमती इक़दाम के मुतरफ सदर सरहद चैम्बर जुनैद अल्ताफ़ का कहना है वज़ीर आज़म की तकरीर से मोटिवेशन मिली। KP मुल्की मईशत में बड़ा किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है मुल्की मईशत में बहुत बेहतरी आई है। पॉलिसी रेट 22% से 10.5% पर आ गया। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद बोले सब्सिडी मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूरी है। पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी से मुआशी बेहतरी आएगी। सोने का बैग गियर, कीमत में रिकॉर्ड कमी। फी तोला सोना 35,500 रुपये सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत में भी 1,106 रुपये कमी, 11,069 रुपये की हो गई।
तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को मौजूदा मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। ISPR के मुताबिक GS क़यामत पर तुर्क जनरल को मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तुर्क मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी अलग मुलाकात, दरीना तारीखी और दोस्ताना ताल्लुकात का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। वज़ीर आज़म का आज़रबाईजान के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने सदर इल्हाम अलीयव की दानिशमंदाना क़यादत की तारीफ की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज़रबाईजान के सदर के खुसूसी नुमाइंदे नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से भी मिले। उधर वज़ीर आज़म की लाहौर में चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल की रिहाइश का आमद। चेयरमैन FPR से उनके भाई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। SHO को बाखिदमत जनाब लिखना ममनू करार, सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। पुलिस को दरखास्तों में बाखिदमत जनाब SHO लिखने पर पाबंदी आयद कर दी। पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज़ भी ममनू करार। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने तारीखी फैसला तहरीर किया, कहा SHO आवाम का खादिम है, आवाम उसके नौकर नहीं हैं। FIR दर्ज करवाने वाला शहरी इतला दहिंदा होगा, शिकायत कुनिंदा नहीं। लाहौर में बसंत के ऐलान के बाद पेशावर में पतंगों का कारोबार उरूज पर। मुख्तलिफ इलाकों में पतंगों की दुकानें सज गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चे और नौजवान पतंगे खरीदने में मसरूफ। परी, फरफरा, ढाल और मछली पतंगों की मांग में इजाफा। बच्चे हुए या बड़े, सभी पतंगबाजी के शौक में मुब्तला। इस्लामाबाद में नाइट टाइम ड्रोन रेसिंग लीग का इनेकाद। पाकिस्तान भर से बासलाहियत नौजवान इंजीनियर्स और पायलट्स की शिरकत। नौजवान पायलट्स की शानदार परफॉर्मेंस को देखने वालों ने सराहा। रात के वक्त उड़ते ड्रोन्स ने शायकीन को महसूर कर दिया। और गिलगित में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सीजन 5 के मेले। बर्फपोश वादी में खेलों और सकाफती सरगर्मियों का इनेकाद। मर्द और ख़वातीन के आइस हॉकी मुकाबलों ने फेस्टिवल यादगार बना दिया।